नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत तरौरा गोपालपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत की वर्तमान मुखिया रीना देवी जी। और आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ पर विकास जो पिछले 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था ने बेहतर काम किया है, तो यह पंचायत कितना विकसित हुआ है। और मैं ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि इस पंचायत में और क्या कुछ संभावनाएं हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि यह इनसे पहली मुलाकात है इस चौपाल समाचार में, तो हम इनसे बेसिक जानकारी जो इस पंचायत के रिगार्डिंग है वो लेकर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम आप दर्शकों से जरूर आग्रह करेंगे कि आगे और इससे बेहतर जानने के लिए आप अपना कमेंट जरूर करें कि और क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप इस पंचायत के रिगार्डिंग। तो मैं फिर यहां पर आकर इस पंचायत के ग्राउंड पर आकर उस विकास के उस तह में उस जगह पर आकर आपको फिर से रिपोर्टिंग कर आप तक पहुंचाने का उस आपके जवाब को मैं प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं बता दूं अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम बेसिक जानकारी जो सबसे जरूरी की बातें हैं जो पिछले 50 वर्षों से वही चलती आ रही है, उसी प्रश्नों को लेकर आज हम बैठे हैं इनके साथ और हम पूछेंगे इस पंचायत की व्यवस्था में यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। रीना जी, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे दर्शकों में आपके पंचायत से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्रखंड स्तरीय लोग जुड़े हुए हैं, जिला में जुड़े हुए हैं, और सब लोग आपके पंचायत के बेहतरी के लिए हमारे दर्शक ये भावना रखते हैं कि आपके पंचायत में बेहतर विकास हो। तो हम जानना चाह रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति क्या है आपके पंचायत में। सबसे पहले आप बताएं कि आपके यहाँ सड़कें कितनी बेहतर बनी है, क्योंकि ये बेसिक जरूरत है आपके विकास को लेकर आपके पंचायत में। तो बताएं। मेरे यहाँ सड़क जो है वो लगभग सब बन गया हुआ है, सब सही है। मेरा ये तीसरा टर्म है, तो इस दरमियान हम लोग सड़क बनवाने का काम किए हैं, उसमें काफ़ी विकास हुआ है जी। अच्छा, ऐसी कोई कच्ची सड़क भी बची है जो अभी आपके पंचायत के अधीन हो, जिसमें आप काम करा सकती हो और वहां पर काम नहीं हुआ है? कहीं कहीं गली उली में है, तो वहाँ भी हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, पक्की सड़क बनाने में 7 निश्चय योजना का भी आपने लाभ लिया होगा कि हाँ, इसमें जो प्राइवेट भी रास्ते पर जहाँ पर सड़कें हैं उसको भी आपने ढलाई काम करवा दिया है। ऐसा कुछ सड़क है आपके? ढलाई करवाए हैं, ढलाई हुआ है 7 निश्चय से भी। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने बताया पंचायत की सड़क बेहतर है और हम आशा रखते हैं कि यहाँ जरूर बेहतर स्थिति होगी। और आप दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि आपके इस पंचायत में, चूंकि आप इस पंचायत से जुड़े हैं, यदि कोई ऐसी सड़क है जहाँ पर कच्ची है तो जरूर हमें भी बताएं और आप मुखिया जी को भी बताएं। संभावना है कि जल्दी ही इस कार्यक्रम में जो आप सूचना देंगे उससे निदान निकलेगा। मुखिया जी, एक बात बताएं, जरूरी क्या चीज आज हम आपसे सबसे वो बेसिक बात जानना चाह रहे हैं, जिसमें राशन कार्ड। आपने देखा है अभी लॉकडाउन में बड़ी समस्या हुई थी लोगों को राशन को लेकर, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड बचा हुआ है, जो लाभों की पात्रता रखते हैं, जो आपके नजर में हो? कितने लोग होंगे? 25% लगभग बचा हुआ है। वो भी हाँ, वो भी आरटीपीएस जो पंचायत के अंतर्गत खुला है, उसमें कर्मचारियों की जो प्रतिनियुक्ति है उनके उपस्थित नहीं रहने के कारण बाधित हो रहा है काम जी। अच्छा, अभी तो जो पंचायत में आपने कहा आरटीपीएस, तो अभी तो मामला ये था कि राशन कार्ड जो बनने की स्थिति थी उसमें है कि जो मतलब फॉर्म भर करके और जो जीविका की बहनें हैं उन लोगों के माध्यम से फॉर्म को जमा करना था प्रखंड में, तो उसमें सभी लोगों का जमा नहीं हो पाया क्या आपके यहाँ? नहीं हुआ है, उसमें भी जमा हुआ है जी। तो उसमें भी कुछ लोग छूट गए हैं, तो उन लोगों का भी आगे काम होगा। नहीं रीना जी, आपने कहा 25% मतलब 100 में जी। जो अभी मान लीजिए कि जो नया परिवार विभक्त हुआ है उन लोगों का मिला के तो 25% हो ही जाएगा ना। देखिए, ये एक बड़ी संख्या है। 100 में 25 लोग यदि राशन कार्ड लाभों की पात्रता, मतलब समझ रहे हैं उनकी कितनी गरीबी होगी, क्योंकि जो लाभों की पात्रता रखने वाले लोग हैं जिसके यहाँ राशन की जरूरत होती है, ऐसे लोग 25% बचे हैं इस पंचायत में। तो ये एक सोचनीय विषय है। और मुखिया जी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे 20-25% जी। मुखिया जी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सीधे तौर पर राशन कार्ड देने के लिए नहीं है, वो हमारे दर्शक भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आप एक प्रतिनिधि हैं, तो आप अपनी जनता की समस्या को लेकर आगे तक पहुंचाने का, उसके समाधान निकालने का प्रयास आप करेंगे क्या? जी जी। तो अभी 25% बचे हैं, तो इसको लेकर आप लोगों को काम करना चाहिए। क्या इसको करना का कुछ प्लानिंग है आपका?
उनका फॉर्म उर्म भराएगा। अब आरटीपीएस सुचारू हो तब तो आरटीपीएस में ही फॉर्म जमा होगा ना। हम लोग तो फॉर्म भरवा के जमा करने के का काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों की अनुपस्थिति के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए एक बात और, जैसे कि इन्होंने 25% जो बताया कि राशन कार्ड नहीं बना है, तो एक समस्या इन्होंने ये भी बताई कि जो पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटर और उसके जो कर्मी हैं जिनको नियुक्त किया गया है, उन लोगों का सहयोग यहाँ पंचायत में नहीं मिल पा रहा है। तो अब दर्शकों के माध्यम से, चूंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो आप सभी देखिए और वो संभवतः इस कार्यक्रम को आरटीपीएस काउंटर के संचालन के लिए जवाबदेह अधिकारी पदाधिकारी भी देख रहे होंगे, तो जरूर देखें। तरौरा गोपालपुर पंचायत है और यहाँ पर आरटीपीएस काउंटर नहीं चल रहा है, जो कि मैं नहीं, ये मुखिया जी सीधे यहाँ पर इस बात को कह रही हैं। ये ऑथेंटिक बात है और इसको लेकर आप लोगों को जरूर काम करना चाहिए। जी मुखिया जी एक बात बताएं, अपने तो राशन के लेकर मैंने सवाल पूछ लिया है, अब आवास योजना जरूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता रखते हैं, मतलब उनको झोपड़ी का मकान होगा और उनके पास आवास नहीं है, ऐसे कितने लोग आपकी पंचायत में? अपने यहाँ 5%, 500 के लगभग होंगे, 500 के लगभग आवास से वंचित होंगे। जी तो पहले तो ये संख्या में आवास का काम हुआ, लेकिन इधर से बहुत कम संख्या में आवास हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है, इसके कारण 500 घर अभी बचे हुए हैं। जी अच्छा, तो ये जो लिस्ट है, जो पहले जो लिस्ट बन के आया था, जो रिकॉर्ड था कि बीपीएल के और इसके आधार के अनुसार, उस लिस्ट के में लोग बचे हैं या वो लिस्ट पूरा हो गया और नए तरह से जो फिर से एंट्री करना था, जिसकी एंट्री मुजफ्फरपुर जिला में अभी नहीं हुई है, जो आवास ऐप पर, आवास प्लस ऐप पर, तो वो लिस्ट जो अभी बता रहे हैं जो लोग, उस लिस्ट से बाहर हैं, जो पहले के थे वो कंप्लीट हो गया आपके यहाँ? उसमें भी हैं थोड़ा बहुत और ये नए भी हैं, वो नए वाले भी हैं। तो 500 लोग हैं, तो 500 लोग अगर आपके पंचायत में अगर सरकारी भवन उनको मिल जाता है, आवास योजना मिल जाती है, तो वो पूरा हो जाएगा, लगभग पूरा हो जाएगा। तो ये 500 लोग अभी भी आवास योजना की जरूरत है इस पंचायत में और यहाँ पर काम होने की बात है। जी मुखिया जी एक बात बताएं, अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मैं चूंकि बेसिक बात इसलिए कर रहा हूँ, पंचायत में जो भी मैं जहां तक भी गया हूं, तो देखिए एडवांस मैं अब दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, एडवांस आगे विकास कितना हुआ है, रोजगार के कितने अवसर यहां पर बन पाए हैं, यहां पर और क्या बेहतर, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर है, यहां पर शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर है, ये बहुत दूर की बात है। मैं दर्शकों को बता दूं, आज मैं ग्राउंड में जब जाता हूं तो वो बेसिक जानकारी, जो बेसिक बात, जो आवास योजना को लेकर है, जो राशन कार्ड की योजना को लेकर है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लेकर है, इसको मैं इसलिए पूछता हूं कि यहाँ इस पंचायत में ये व्यवस्था जब लागू होगी तभी हम लोग आगे की बात करेंगे। तो मुखिया जी आप एक बात बताएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आप जानते होंगे, इसमें वृद्धा पेंशन में मिलता है लोगों को और कई सारे पेंशन योजना उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप उससे कितने लोगों को जोड़ पाए हैं? क्या वो सभी लोग जुड़ गए हैं जो लाभों की पात्रता रखते हैं? हाँ लगभग सब लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी बचे हुए हैं। जी अभी कुछ बचे कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? क्या चीज? सामाजिक सुरक्षा पेंशन। चलिए तो लगभग 200-250 लोग बचे हुए होंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के। जी देखिए, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या कारण है, जो आप मेरे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है। पहले बता दूं कि ये सामाजिक कार्यक्रम है और समाज के समस्या को लेकर ग्राउंड से हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो क्या कारण रहा कि अभी जो आपने बताया 250 लोग वंचित हैं, तो क्या कारण रहा आपके विचार में? इसमें भी तो हम यही कहेंगे, सारा काम तो आरटीपीएस से ही संचालित होना है और हम लोग तो यहाँ से फॉर्म भर के जमा करने का काम करते ही हैं, अब ऊपर से वंचित हैं लोग। ठीक है, तो अब दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, तरौरा गोपालपुर पंचायत है और ये नाराजगी इनकी सीधी सीधी है कि यहाँ पर जो कर्मी हैं, वो पंचायत स्तर पर जो भी कर्मी हैं, उन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस पंचायत में। तो हम आशा रखते हैं कि अब आगे आने वाले समय में चौपाल समाचार की इस खोज खबर के माध्यम से जो मैंने सूचना उपलब्ध कराई है आप सभी दर्शकों के माध्यम से सभी लोगों को, तो इस पर निदान निकलना चाहिए। मुखिया जी एक बात बताएं, अभी आप बता रहे हैं कि 15 वर्षों से आप इस समाज की सेवा कर रहे हैं मुखिया के रूप में, तो क्या कुछ बेहतर और क्या कुछ किया है आप अपनी पंचायत में, हमारे दर्शकों को बताएं।
सड़क निर्माण हुआ, जल नल का काम लगभग पूर्ण होने पर है, पेंशन का काम हुआ, आवास का काम हुआ, यही सब जो पंचायत अंतर्गत आता है। जी। तो ये सब कामें हुई है। अच्छा एक बात बताएं, शिक्षा के लिए भी आपके पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था है वो आपके अधीन है या आपसे बाहर भी है? कितनी बेहतर व्यवस्था है आपके पंचायत में, बताएं। उसके लिए तो वो गठन होता है शिक्षा समिति के सदस्य लोग का, जी। तो उन्हीं के अधीन रहता है, देखना कितनी सुनना बेहतर है करता व्यवस्था आपके यहाँ? आपके नजर में क्या लगता है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ पाएंगे, ऐसा क्या लगता है? पहले थोड़ा बहुत हम लोगों का मॉनिटरिंग था उसमें, जैसे कि टीचर समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये देखना। अब तो बहुत सारे अधिकार जो हैं वो हम लोगों से छिन गया है, तो बहुत बेहतर नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक है, मिला जुला। जी। तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, मिला जुला के चल रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा, जैसे अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो मुसहरी में एक पीएचसी है, आपके पंचायत स्तर पर क्या व्यवस्था है? ऐसा कुछ है आपके यहाँ की जो यहाँ पर इलाज लोग करा सके सरकारी तौर पर? स्वास्थ्य उप केंद्र है, लेकिन वहाँ 24 घंटे तो नहीं उपलब्ध रखते हैं कर्मचारी, उनको पीएचसी ही भेजना पड़ता है। स्वास्थ्य उप केंद्र है 2 जगह हमारे पंचायत में, लेकिन अगर रात में कोई जरूरी पड़ा तो उनको पीएचसी ही भेजना पड़ता है। तो इसको कितना बेहतर मानेंगे? यदि कोई लोग तबीयत, आजकल चूंकि कोरोना की महामारी है, बहुत सारी समस्या हो रही है, तो इसको कितना बेहतर मानेंगे? आपके पंचायत के लोग क्या सुरक्षित हैं स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेकर? पीएचसी से मिलता है। मिल रहा है। आपको नहीं मिला है पीएचसी तो बोले है ना, वो 35 आदमी का फोन बनाया है। तो अब दर्शकों के लिए आज के लिए जो मैंने बताया है, ये तरौरा गोपालपुर पंचायत है और यहाँ पर की जो व्यवस्था है, बेसिक जानकारी मैंने ली है और आप तक पहुँचाई है। मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से भी कमेंट जरूर करें कि क्या और प्रश्न जानना है आपको। दूसरा, आप आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि यदि आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं तो मुखिया जी ने जो बात बताई है उसको आप कितना बेहतर मानते हैं और विकास क्या होना चाहिए, इस पर भी जरूर आप कमेंट करेंगे। हम आप दर्शकों के माध्यम से यह भी अपील करना चाहेंगे कि देखिए, समाज में विकास का जो दौर आगे चल रहा है उसमें हर लोगों की सहभागिता जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुखिया जी ही करें, ऐसा नहीं कि कोई जो पदाधिकारी अधिकारी हैं वही करें। हम जनता, यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं, अगर जनता है तो भी ये जरूरी है आपका भी एक सहयोग होना चाहिए जिससे कि पंचायत का विकास हो। मुखिया जी, आखिरी में आपके पंचायत के विकास के लिए आपकी जनता, चूंकि हमारे पंचायत में जो भी चौपाल समाचार में दर्शक हैं वो आपके पंचायत से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत के विकास के लिए, वो आप एक बार दर्शकों को बताएं। हमसे जो बन पाएगा पंचायत के लिए, हम समर्पित लोग हैं, हम अपने स्तर से करने का पूरा प्रयास करेंगे, एकदम 110%। क्योंकि हम भी जनता से ही हैं, इसलिए हम यही चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ऊपर के जो पदाधिकारी कर्मचारी लोग हैं या फिर जो हमारे पंचायत के हैं, उन लोगों का भी पूरा सहयोग मिले हमको, ताकि हम जनता का काम बेहतर कर पाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी कि आपने अपनी सारी बात रखी है, अपने पंचायत के बारे में बात रखी है। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक जुड़े रहे हमारे साथ और आगे भी ऐसी जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग अभी हैं मुसहरी प्रखंड के तरौरा गोपालपुर पंचायत में और हम आशा रखते हैं कि आपको ये बेसिक जानकारी जो थी, जो जरूरी की बात थी, वो आप तक मैंने पहुंचा दी है। आगे भी ये कड़ी जुड़ी है, आज मुखिया जी से बात हुई है और आगे भी इनसे बात होती रहेगी इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन राम बाबू सिंह के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।